आज हम मोरल एजुकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है कि कार्यस्थल पर नीति शास्त्र का क्या महत्व है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कार्यस्थल हो, कोई भी वर्क फील्ड हो, उनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके कुछ लाइन और ऑर्डर होता है, उनके कुछ अपने फिक्स वैल्यूज़ होते हैं, कुछ फिक्स इथिक्स होती हैं। हर संस्थान के जो इथिक्स होते हैं वो किस तरीके से वो संस्थान स्थापित किया गया है उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मिलिट्री, उसके इथिक्स अलग हैं। इंजीनियरिंग, उसके इथिक्स अलग हैं। हेल्थ एजुकेशन के इथिक्स अलग हैं। ठीक है। हर जगह अलग अलग वैल्यूज़ काम करती हैं, लेकिन हमें किस तरीके से काम करना है वर्क प्लेस पर, कौन कौन से वहाँ पर कौन कौन से नीति शास्त्र के जो नियम्स हैं वो उनको फॉलो किया जाएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ जो आपने एग्जाम्स में एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो तो आपको कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सम्मान की भावना दूसरों के प्रति, जिस भी स्थान पर आप काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? चरित्र का निर्माण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका जो कैरेक्टर है वो किसी भी वर्क प्लेस पर, वर्क फील्ड पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद नियमों का पालन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, सम्मान और विश्वसनीयता की भावना होना। ठीक है। कॉन्फिडेंस होना, टीम स्पिरिट की भावना होना, और आप नए नए इनोवेशन और नए नए जो तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ आकर्षित होना और नई नई चीज़ों को सीखना। ठीक है। तो ये जो है कार्यस्थल पर जो नीति शास्त्र हैं, जो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। तो इन पॉइंटों को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कार्य का पूरा ज्ञान होना। देखिए, आप कोई भी काम करो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। या सब्जेक्ट्स का नॉलेज का मतलब क्या है? अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप जिस भी फील्ड के डॉक्टर हो, आइज़ के हो, ईयर्स के हो, या जो भी डॉक्टर हो, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा काम कर पाओगे। आपने देखा होगा शहर के अंदर कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए जब भी बात होती है तो आपने जैसे सुना होगा, मैं सोनीपत की बात कर रही हूँ, मित्तल हॉस्पिटल को याद करते हैं, आनंद डॉक्टर को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चों के फील्ड में हेल्थ का उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज है। ठीक है। या दूसरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मिलिट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। मिलिट्री के अंदर क्या, अब ऐसा तो नहीं है आप किसी भी बंदे को मिलिट्री में हम शामिल कर लेंगे। मिलिट्री के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं, वहाँ के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पर किसको दी जाती है? देश को दी जाती है। अगर मान लीजिए वही सही ढंग से काम ना करें, इथिक्स और वैल्यूज़ का यूज़ ना करें, अपने जो सीक्रेट्स हैं वो दूसरे देशों को बता दें, पैसों के लिए काम करना स्टार्ट कर दें, तो उससे क्या होगा? जो वर्क प्लेस में है उसका महत्व कम हो जाएगा उस व्यक्ति का, और उसको सबकी नज़रों में क्या है? हीन भाव से देखा जाएगा और उसकी नौकरी भी जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें फुल नॉलेज होना चाहिए। आप एजुकेशन फील्ड देख लीजिए। एजुकेशन फील्ड को अगर टीचर्स क्लास में जा रहा है और उसको फिर अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता, या वो जो टॉपिक करवा रहा है क्लास में उसको वो टॉपिक ही नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा? बच्चों की इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ और जो इथिक्स हैं वो अच्छी नहीं होती। इसलिए हमें वर्क प्लेस पर सबसे पहले क्या होना चाहिए? अपने कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है समानता। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ सभी तरह के लोग काम करते हैं, पीएन से लेकर ऑफिसर तक, यानी छोटे रैंक से लेकर बड़े रैंक तक। तो हमारा इथिक्स क्या कहता है, हमारी वैल्यूज़ क्या कहती है? हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जेंडर के आधार पर है, चाहे वो कास्ट के आधार पर है,
चाहे वो रिलीजियस के आधार पर है, ठीक है, यानी किसी भी आधार पर, या वो रंग के आधार पर है, हमें समानता की जो भावना है उसको बनाए रखना होता है। अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कार्य क्षमता है, इफ़िशियंसी है, वो भी बढ़ेगी। और अगर समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा तो ना तो उस संस्थान में मन लगता है और बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो है संगठन के प्रति जिम्मेवारी। देखिए, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो किसी भी संगठन के प्रति, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में ही टीच कर रहे हो, वहाँ एज ए टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना लेक्चर अच्छे ढंग से लें, बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाएं। अगर ऐसा आप करते हो, आप अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हो, आप अपना लेक्चर टाइम पर ले रहे हो, आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपके संस्थान की जो प्रोडक्शन क्षमता है वो बढ़ेगी। यानी आपके कॉलेज का नाम होगा, बाहर जाके बच्चे क्या बताएंगे कि हमारा टीचर तो बहुत अच्छा है, हमेशा डेली लेक्चर टाइम पे लेता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो इससे आपके संस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एडमिशन होंगे, और इससे किसको फ़ायदा होगा, आप ही लोगों को तो फ़ायदा होगा। तो आप किसी भी संस्थान में काम कर रहे हो, अगर आप ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, और अच्छे ढंग से काम करते हो, तो उस संस्थान के अंदर जो प्रोडक्शन है, किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, या किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पर चीज़ों का उत्पादन होता है, अगर वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है तो वहाँ पर क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, और इससे क्या है, आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नियमों का पालन करना, रूल एंड रेगुलेशन। देखिए, हर जगह क्या होता है, कोई भी संस्थान हो, उनके कुछ नियम होते हैं, उनके कुछ कानून होते हैं। जैसे पंक्चुअलिटी, कि आप भाई इतनी छुट्टी ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। टाइम पर जाना, समय पर जाना, लेट तो लेट होता है, चाहे वो 5 मिनट हो या फिर 10 मिनट हो, ठीक है। तो हमें क्या है, उस संस्थान के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, भाई फ़ोन पे मान लीजिए कुछ संस्थानों के अंदर क्या होता है, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशन होती है, भाई आप इतनी छुट्टी ले सकते हो, इतने काम के घंटे निर्धारित है आपके लिए, तो आपको उन संस्थानों के रूल और रेगुलेशंस जो हैं फॉलो करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इथिक्स है किसी भी वर्क प्लेस की। ये नहीं है कि आपको आना 10 बजे है और आप आ रहे हो 11 बजे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, सृजनात्मकता क्षमता को बढ़ाना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। देखिए, अगर आप नए नए जो हैं वर्कशॉप अटेंड करोगे, या फिर अपने संस्थान के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। और आज का जो टाइम है वो क्या है, इनोवेशन का टाइम है, टेक्निक का टाइम है, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी जो है उसकी डिमांड है। आपको पता है, पहले एक काम को 10 आदमी करते थे, अभी मशीनों के द्वारा वो काम 2 आदमियों के द्वारा ख़त्म हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और फास्ट सुविधा उपलब्ध होती है टेक्नोलॉजी के हेल्प से, लंबी लंबी के कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज़ें हमें पहुंचानी होती हैं वो मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से पहुंच जाती है। तो इनोवेशन के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई नया पॉइंट पता है तो आपको बताना चाहिए, ये नहीं उसको छुपाना चाहिए, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, कॉम्पिटिटर, ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है, कुछ फीलिंग्स हो जाती है, भाई हम इसके साथ क्यों शेयर करें ये बात। तो ध्यान रखना, वर्क प्लेस में इथिक्स क्या कहता है, हमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। ध्यान रखना, 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते। जितना हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, क्योंकि एक तो एक दिमाग सोचता है, एक 5 दिमाग सोचते हो, इन दोनों में अंतर होता है। तो कॉम्पिटिटर की फीलिंग्स को ना लेकर हमें वर्क प्लेस पर टीम स्पिरिट की जो फीलिंग्स है उसको रखना चाहिए। टीम स्पिरिट्स की जो फीलिंग्स होती है वो किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाती है, और उससे देखो, जब हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा एनर्जी से काम होता है, और हमारे अंदर भी सहयोग की भावना जो है
वो फलती फूलती है। और जब कंपटीटर की भावना से हम काम करते हैं तो हम चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं, और भले ही हम ऊपर से तो हम एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर जेलसी होती है। और देखिए, जेलसी कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकती। टीम स्पिरिट ही ऐसी चीज़ है जो हमारे संस्थान को, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाती है, और साथ साथ में प्रोडक्शन क्षमता जो है उसको भी आगे बढ़ाती है। ठीक है। उसके बाद है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। हमारे राइट्स क्या हैं? कई बार क्या होता है कि हमें अपने अधिकारों का ही नहीं पता होता। सेम फर्म में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप लेडीज़ हो तो आपको कम सैलरी मिल रही है, जेंट्स हो तो आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या कोई मैनेजर के जान पहचान का है, उसको अलग से ट्रीट किया जा रहा है, उसको ज़्यादा फैसिलिटी दी जा रही है, तो आपको अपने अधिकारों का भी पता होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, ठीक है। अगर वो समान कार्य हो गया, उसकी योग्यता समान होगी, तो उसके लिए समान वेतन हमें मिलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता है, जब हमें अपने अधिकार पता है। ठीक है। इवन एक मज़दूर को भी अपने राइट्स पता होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि स्टेट के अंदर कितनी मजदूरी फिक्स है, क्या उसको वो जो उसका मालिक है वो उतनी मजदूरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे, 7-8। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका एक छोटा क्वेश्चन बनेगा मोरल एजुकेशन का, एमए वाले बच्चों के लिए, कि कार्यस्थल पर नीति शास्त्र का क्या महत्व है। तो ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम जिस भी संगठन में काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वहाँ हमारा कैरेक्टर मेन होता है। हमारा जितना अच्छा चरित्र होगा, उस चरित्र के अंदर जितनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी होगी, अनुशासन की भावना होगी, टीम स्पिरिट की भावना होगी, सबको हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, सबका सम्मान करेंगे। ठीक है। और अपने कार्य के प्रति लगन से काम करेंगे, और अपने कार्य के बारे में हमें पूरी नॉलेज होगी, तो उस वर्क प्लेस पर जो प्रोडक्शन है और जो वहाँ की क्षमता है, कार्य क्षमता है, और उस संस्थान का जो है क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उन्नति करेगा। ठीक है। और साथ साथ में हमारे संस्थान की उन्नति तो सोच लीजिए हम भी प्रोग्रेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।